चरणों की सेवा का अवसर नहीं मिलता, इसलिए मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा प्रार्थना करके फिर नाना प्रकार की भेंट की सामग्री अर्पण किए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को लेकर के लौट करके अपने गोकुल नगरी पधारे, ब्रजमंडल क्षेत्र पधारे। इसके आगे चर्चा आती है। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान नापी तारात्री सर्दोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पी तारात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्विका। परीक्षित जी, शरद ऋतु थी उस समय, जिसके कारण बेला और चमेली के पुष्प खिल खिल करके महक रहे थे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब शरद ऋतु आती है तो बेला और चमेली के पुष्प मुरझा जाते हैं। शरद ऋतु में बेला चमेली के पुष्प मुरझा जाते हैं और यहाँ लिखा गया है कि शरद ऋतु है जिसके कारण बेला चमेली के पुष्प खिल करके महक रहे हैं। और जब शरद ऋतु में बेला चमेली के पुष्प मुरझा जाते हैं, यहाँ खिल करके क्यों महक रहे थे? इसलिए क्योंकि विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपास्विता। भगवान श्री कृष्ण जिन जिन गोपियों के वस्त्र का हरण किए थे, उनके साथ एक लीला करने का उनके मन में भाव आया, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लेकर के ऐसी ऋतु उपस्थित कर दी कि अपने आप बेला चमेली के पुष्प खिल करके महकने लगे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को निकाले और भगवान जब बांसुरी बजाने लगे तो उसमें इन्होंने क्लीम शब्द का उच्चारण किया। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाह। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाए तो उसकी धुन को सुन करके, क्योंकि उसमें उन्होंने क्लीम शब्द का उच्चारण किया और ये जो क्लीम शब्द है ये लोगों के मन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और भगवान ने जैसे क्लीम शब्द का उच्चारण किया तो ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं उस बंसी की धुन को सुन करके, अगर कोई गोपी दूध दू रही थी तो दूध दूना छोड़ दिया और चल पड़ी। अगर कोई चूल्हे पर दूध को औटा रही थी तो वैसे ही दूध को फनता छोड़ करके चल पड़ी। अगर कोई गोपी भोजन बना रही थी तो आधा भोजन तैयार और आधा वैसे छोड़ करके चल पड़ी। अगर कोई गोपी अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी तो दूध पिलाना छोड़ दिया, जिधर से बांसुरी की आवाज आ रही थी उधर ही चल पड़ी। अगर कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार करना भूल गई, जो आंख वाला काजल है उसको मांग में लगा लिया, मांग वाला सिंदूर आंख में लगा लिया, कमर का गहना गले में पहन लिया, गले का जो गहना है कमर में पहन लिया। ऐसे उल्टा सीधा श्रृंगार करके सब भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर के खड़ी हुई। और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ी हुई तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले सबका स्वागत करते हैं। भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रस्यानामयं कंचित वृतागमन कारणम। गोपियों, तुम्हारा स्वागत है, बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं। ब्रज में सब कुशल मंगल से है, इस समय यहां आपके आने का प्रयोजन क्या है? सुंदरी गोपियों, रात का समय है और रात का समय तो स्वयं ही बड़ा भयावना होता है और उसमें बड़े बड़े भयावनी जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं। इसलिए मेरी मानो तो तुम लोग घर लौट करके चले जाओ, क्योंकि स्त्रियों का परम धर्म है वे अपने पति और उसके भाई बंधुओं की निष्कपट भाव से सेवा करें, संतान का पालन पोषण करें। जिन स्त्रियों को उत्तम लोग प्राप्त करने की अभिलाषा हो वो अपने पति को छोड़ करके अन्य कहीं भी अपने मन को न लगाएं। ऐसे जब कहने लगे, समझाने लगे तो आज इनकी बात को सुन करके गोपियों का मन थोड़ा सा खिन्न हो गया, गोपियां दुखी हो गई। और जब गोपियों का मन खिन्न हुआ तो गोपियां बोल पड़ी, हे गोविंद, मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बताओ। तो गोपियों ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। गोपियों ने कहा, एक युवती जिसका अभी अभी विवाह हुआ और जब अपने पति के घर आई तो कुछ दिन पति के साथ रही
फिर एक दिन उसका पति परदेश जाने लगा, और जब पति परदेश जाने लगा तो रोने लगी कि अगर आप यहाँ मुझे छोड़ करके चले गए, यहाँ मेरा किसके सहारे जीवन बीतेगा। तो पति अपनी पत्नी के मन को रखने के लिए, उसके मान को रखने के लिए अपना एक फोटो दिया, ये फोटो मेरा अपने पास रखो, पहले माता की, पिता की, भाई बंधुओं की सेवा करना, और जैसे मौका मिले मेरे से चित्र की सेवा करना, मेरा स्वरूप मान करके, और एक दिन मैं वापस लौट के आ जाऊंगा। अब उससे जीने का एक आधार मिल गया। दिन भर काम काज में लगी रहती, जैसे मौका मिलता पति की सेवा से अपना मन बहलाने लगती, पति के फोटो में ही अपने जीवन को, सेवा को समर्पित किया। धीरे धीरे समय बीता, एक दिन उसका पति लौट करके आया और दरवाजे पर खड़े होकर के अपनी पत्नी को आवाज लगाई। अब गोविंद आपको बताना है कि उस समय वो युवती अपने पति के चित्र की सेवा कर रही थी। अब वो पति के चित्र की सेवा करे अथवा दरवाजे पर खड़े वास्तविक पति की अगवानी करे, दोनों में इसे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा सीधा सा है, जब वास्तविक पति आ गया तो चित्र की सेवा छोड़ करके अपने पति की सेवा करनी चाहिए। तो गोपियों ने कहा फिर तो आपने हमारे काम को बना दिया, क्योंकि जिसे हम छोड़ करके आए हैं वो सब लौकिक पति हैं, सांसारिक पति हैं, और जब मुझे जगत पति मिल गया तो लौकिक पति से क्या आवश्यकता, उनसे क्या लेना देना। ऐसे जब उनके प्रेम भरे वचन को भगवान ने सुना, तब भगवान श्री कृष्ण समस्त गोपियों के साथ मिलकर के एक लीला करते हैं, जिसे कहते हैं रास की लीला। भगवान की जब रास लीला प्रारंभ हुई तो उस समय जितनी गोपियां हैं सबके मन में ये अभिमान आ गया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही श्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई स्त्री नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भगवान लीला करते हैं। ऐसे जब गोपियां मानवती होती हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो सबके मन के भाव को जानते हैं, तुरंत भगवान उन गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। जैसे ही गोपियों के मन में अहम आया, भगवान गोपियों के बीच से अंतर्धान हो गए। अब भगवान जब अंतर्धान हुए, अंतर्हिते भगवती साहसी उग्रजांगनाः अतप्यं चक्षुषाणाः करण्यक्तिव यूथकम्। उस समय गोपियों की दशा ऐसी हो गई जैसे अभी कोई हाथी अपने परिकर से बिछड़ करके अन्यत्र चला जाए, तो जैसे अपने स्वामी के बिछड़ने से हथनियों की स्थिति हो जाती है, यही स्थिति आज समस्त गोपियों की। सब भगवान की विरह में व्यथित होकर के एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा करके भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी, खोजने लगी। अब कुछ तो गोपियां ऐसी थीं जो पीपल से पूछती हैं, पाकर से पूछती हैं, बरगद से पूछती हैं, क्या आपने मेरे गोविंद को देखा। अब कुछ तो तुलसी जी के पास गई, पूछती हैं, कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी जी, आप तो गोविंद के चरणों की प्रिया हैं, हमेशा उनके चरणों के पास रहती हैं, आपने तो देखा होगा मेरे गोविंद कहाँ गए। जब उधर से भी आवाज नहीं आई तो एक गोपी पृथ्वी देवी से पूछती है, किमिते कृतम क्षिति तपो। हे पृथ्वी देवी, आपने ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की कि भगवान जहां भी खड़े होंगे आपके ऊपर ही पैर रख करके खड़े होंगे, आपने तो मेरे गोविंद को देखा होगा। जब पृथ्वी देवी से भी कोई आवाज नहीं आई तो वो गोपियां भगवान श्री कृष्ण का पता पूछते पूछते एक जंगल से दूसरे जंगल में वैसे ही पता पूछ रही हैं जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार मैया जानकी को खोज रहे थे जंगल में कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखी सीता मृग नैनी, हे तुम देखी सीता मृग नैनी, हे तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ तक कि
पूछत लता वृक्ष अरुपाती। राम जी एक एक लता से, एक एक वृक्ष से, मार्ग में पड़ने वाली एक एक पत्ती से मैया जानकी का पता पूछते हैं। ऐसे गोपियां भगवान का पता पूछ रही हैं। एवं कृष्णम पृक्षमाना वृंदावन लतान स्वरूप। वृंदावन की लता पात्राओं से पता पूछते जब गोपियां आगे बढ़े तो अचानक गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के पदचिन्ह को ब्रजरज में देखा। तो एक गोपी बोल पड़ी, पदानि वित्तमेतानि नंद सूनोर महात्मनाः लक्ष्यन्ते ही ध्वजा अंबोज वज्र अंकुश यव आदि। देखो देखो, मेरे गोविंद इधर से ही निकल करके गए हैं, क्योंकि इनमें ध्वजा कमल वज्र अंकुश जो आदि के चिन्ह स्पष्ट दिख पड़ रहे हैं, ये भगवान के पद चिन्ह हैं। तो गोपियों के मन में भाव आ गया, जब उनके पद चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं अभी वो भी मिल जाएंगे। ऐसा भाव लेकर के पद चिन्ह को पकड़ करके थोड़े आगे बढ़े तो गोपियों ने देखा कि भगवान का जो पद चिन्ह है उसके बगल में एक वैसा ही और पद चिन्ह है, वैसा ही एक पद चिन्ह और है, और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो पद चिन्ह भगवान के दाहिने पैर में है वो पद चिन्ह बगल वाले बाएं पैर में है, और जो बगल वाले दाएं में है वो भगवान के बाएं पैर में है। बस इतना अंतर है। और जैसे ही इन पद चिन्हों को देखा तो सारी गोपियों के मन में भाव आ गया, क्योंकि भगवान के जो पैर के निशान हैं वो थोड़ा गहरे दिखाई पड़ रहे थे, और बगल वाले जो पद चिन्ह हैं वो कम गहरे दिखाई पड़ते थे, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे थे। तो गोपियों के मन में भाव आया कि जो भी गोपी यहाँ से निकल करके गई है वो अपना हाथ गोविंद के कंधे पर रखा है, जिससे उसका सारा भार गोविंद के ऊपर है, इसीलिए गोविंद के पद चिन्ह ज्यादा गहरे दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे चिंतन करती ही गोपियां जब भ्रमण करने लगे और इधर से उधर दौड़ना प्रारंभ करती हैं, भगवान श्री कृष्ण फिर भी नहीं मिले तो भगवान की विरह से व्यथित होकर के वो गोपियां भगवान को पुकारने लगती हैं। जयति तेधिकं जनमना प्रजा, जयति तेधिकं जनमना प्रजा, श्रयत इंदिरा सस्वदात्रहि, दयित दृश्यतां दीक्षुतावका, त्वयि धृता सवस् त्वां विचिन्वते, शरदुदासये साधु जात सत, सरसिजोदरा श्रीमृषा दृशा, सुरतो नाथिते शुल्क दासिका, बर्द निघ्नतो नेह किं बधा, बर्द निघ्नतो नेह किं बधा। भगवान के विरह में व्यथित होकर के गोपियां जब उन्हें पुकारने लगी, बोल पड़ी, हे गोविंद, क्या किसी को जान से मार दिया जाए तभी वो प्राण हत्या माना जाता है? आप अपने नयन के वाण को चला करके हमारे हृदय को घायल करके आप कहां चले गए? अस्त्रों से हत्या करना ही बंद होता है ऐसा? हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाले अघासुर, इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल, वृषभासुर आदि के आतंक से आपने हम लोगों को मुक्ति दिलाई। हे प्रभु, मेरी बार बार रक्षा करने वाले आप कहां चले गए? प्रणतु देहि नाम पाप कर्षणम, तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, फणार्पितम ते पदाम्बुजम, कुरुकुचे सुना कृंद्रहृक्षयम। तुम्हारे चरण कमल शरणगत प्राणियों की सारी पापों को नष्ट कर देते हैं। वही सौंदर्य माधुर्य की खान है। स्वयं लक्ष्मी उन चरणों को हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। हे प्रभु, आप हम लोगों को मन का हरण करके कहां चले गए? ऐसे जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण की विरह व्यथित में होकर के पुकारने लगे
सुखदेव जी ने बताया, रुद्र सुश्रुम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के जब गोपियां रोने लगे तो उस समय ऐसे लगा भगवान की विरह से व्यथित होकर के विरह की ऐसी पराकाष्ठा सीमा पर गोपियां पहुंच गई कि ऐसे लगा भगवान को कि अब गोपियों का प्राण उनके शरीर में नहीं टिकेगा, उनकी शरीर छूट जाएगी। ऐसे जब स्थिति में गोपियां पहुंची तो भगवान उन गोपियों के बीच आकर के प्रकट हो गए। तासाम अविराछोरी श्यान मान मुखाम मुजाहा पीतांबर भ्रास्त्रक्वी साक्षात मनमथ मनमथा। भगवान जब गोपियों के बीच आकर के प्रकट हुए तो उस समय उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिला हुआ था, गले में बनमाला थी, पीतांबर धारण करने किए हुए, और उस समय भगवान का रूप ऐसा था कि साक्षात मनमथ मनमथा। मनमथ कहते हैं कामदेव को, मनमथ कामदेव का एक नाम है मनमथ। और उस समय भगवान का जो स्वरूप है वो मनमथ मनमथा, मतलब कामदेव के मन को भी मथने वाला ऐसा रूप धारण करके भगवान गोपियों के बीच प्रकट हुए। और जैसे ही गोपियों ने उन्हें देखा, कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, प्राण बलभर श्याम सुंदर जब गोपियों के बीच आए तो गोपियों ने जब उन्हें देखा तो सारी गोपियां भगवान को चारों तरफ से घेर करके खड़ी हो गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ मिलकर के एक लीला करते हैं जिसे कहते हैं रासलीला। और भगवान की जब रासलीला प्रारंभ हुई तो उस समय जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण। हर गोपी को यही पता चलता है कि गोविंद मेरे साथ विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। कितनी अलौकिक लीला। तो कभी कभी कुछ लोग हम लोगों से पूछते हैं कि गुरुजी भगवान ने कितने गोपियों के साथ रासलीला की, तो भगवान की जो रासलीला है इसे कभी काम भाव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण की जो अवस्था थी वो केवल 8 वर्ष की थी, और 8 वर्ष के बच्चे में काम का प्रवेश नहीं है, इसलिए भगवान की इस लीला को कभी काम भाव से नहीं देखना चाहिए। दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि भगवान की रासलीला को देखने के लिए कामारी शिव स्वयं पधारे थे, मतलब कामदेव को जलाने वाले शिव जी गोपी रूप स्वयं भगवान की इस रासलीला को देखने के लिए आए थे। तो ऐसे शिव जिन्होंने कामदेव को जला दिया है और जिस स्थान पर वो उपस्थित हो तो वहां काम क्या कर सकता है, फिर वहां काम का क्या काम है, विचार कीजिए। कामदेव वहां कैसे प्रवेश कर सकता है। एक दिन की घटना है, भगवान जब रासलीला कर रहे थे तो भगवान की जो बांसुरी बजती थी, भगवान की जो बांसुरी, तो भगवान की बांसुरी जान लीजिए आज के मोबाइल का काम करती थी। अगर भगवान इसे सीधी बांसुरी बजाए, सीधी बांसुरी, तो जान लीजिए लोकल कोड लगता था, ब्रजवासियों को सुनाई पड़ता, और सीधी करके जरा से ऊपर कर देते तो देवलोक तक उसी बांसुरी से बात कर लेते, और सीधी करके जरा नीचे कर देते तो सीधा नागलोक तक भगवान उसी बांसुरी से बात कर लेते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण रासलीला चल रही थी, अपनी बांसुरी को तिरछा करके उस कामों कैलाश पर्वत की तरफ कर दिया, और जैसे ही शिव जी के कान में वो बांसुरी की धुन गई तो पार्वती जी से पूछे, देवी ये बांसुरी की सुंदर आवाज कहां से आ रही है, मुरली रो कहां से हो रहा है। तो पार्वती जी ने कहा, नाथ आपको पता नहीं है, ये तो वृंदावन में बजती है। वृंदावन में कौन बजाता है? तो गौरी जी ने कहा, उस श्याम सुंदर मनमोहन बड़ी सुंदर लीला करते हैं। तो शिव जी ने कहा, भाई अगर वो लीला करते हैं तो उस लीला को देखने की मेरी भी अभिलाषा है, क्योंकि मैंने उनकी सारी लीला देखी, तो रासलीला कैसे वंचित रहो, ये भी लीला देखना चाहता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, देवी, पार्वती जी ने कहा, देखिए ना, पार्वती जी बोल पड़ी, ना आप चलिए, मैं आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन उस रासलीला में पुरुष केवल कृष्ण होते हैं, बताया सब नारियां होती हैं। तो शिव जी ने कहा, अगर पुरुष केवल कृष्ण बाकी सब नारियां, तब तो लीला और बढ़िया होगी। इसलिए अगर उस लीला के देखने के लिए नारियों का प्रवेश है, पुरुष के लिए नो एंट्री है, आज मैं भी नारी बन जाऊंगा। शिव जी ने कहा, एक दिन गौरा से बोले हैं शंकर, एक दिन गौरा से बोले हैं शंकर, आज हम भी जाना ना बनेंगे,
गौरा से बोले हैं शंकर, आज भी हम जनाना बनेंगे। गौरा से बोले हैं शंकर, आज हम भी जनाना बनेंगे। गौरा से बोले हैं शंकर, आज हम भी जनाना बनेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, वृंदावन की सुहानी गली में, देखने रास लीला चलेंगे। वृंदावन की सुहानी गली में, देखने रास लीला चलेंगे। बोल पड़े, वृंदावन की सुहानी गली में देखने रास लीला चलेंगे। अगर नारियों का प्रवेश है, एक ही कोनो बनारसी साड़ी ले आवा, आज हम भी नारी बन जाएंगे। मैया पार्वती एक साड़ी लेकर के आई, शिव जी बड़ा सुंदर गोपी का रूप बनाए, साड़ी पहन करके खड़े हो गए। और जब शिव जी साड़ी पहन करके खड़े हुए तो पार्वती जी से पूछे, अच्छा देवी देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ? तो पार्वती जी कैसे कहें सरकार आप अच्छे नहीं लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस यह मुहा तन की दिखा दिया। तब थोड़ा गोबट कर लीजिए और शिव जी आंचल पर हाथ लगाए और जब आगे आंचल खींचे तो मुंह तो ढक गया लेकिन पीछे पीठ खुल गई। शिव जी ने कहा देवी अब? पार्वती जी ने कहा अब तो और अच्छे लग रहे हैं। अच्छा एक काम करो, क्या? शिव जी ने कहा मैं थोड़ा आगे आगे चलता हूँ, आप पीछे पीछे आओ। तो पार्वती जी ने कहा देखिए नाथ रास्ता हमने देखा है, आगे आगे मैं चलती हूँ, पीछे पीछे आप आओ। तो शिव जी ने कहा देवी आज नारी बन गया तो इसका मतलब पीछे चलूंगा, हमेशा आगे चलता हूँ, आगे ही चलूंगा। बस इतना करना कि जब मैं आगे आगे चलूं तो पीछे से लेफ्ट राइट थोड़ा दाएं बाएं बताती रहना, बस मैं रास्ता घूमता चलूंगा। अब आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे मैया पार्वती। बड़ी सुंदर नारी बने कि नारी बने है त्रिपुरारी हो, नारी बने है त्रिपुरारी हो, तनी तो नाल जाने। नारी बने है त्रिपुरारी हो, तनी गौना न जाने। नारी बने है त्रिपुरारी हो, तनी गौना न जाने। नारी बने है त्रिपुरारी हो, तनी गौना न जाने। पहिन के सारी बनारस वाली, कमर में कर धना अजब निराली। पहिर के सारी बनारस वाली, कमर में कर धन अजब निराली। घूंघट बा उनके बड़ा भारी हो, घूंघट बा उनके बड़ा भारी हो, तनी तो नाल जाने। नारी बने है त्रिपुरारी हो, तनी गौना न जाने। नारी बने है त्रिपुरारी हो, तनी तो नाल जाने। नारी बने है त्रिपुरारी हो, तनी गौना न जाने। सर्व भक्तवत्सल भगवान की जय। बढ़िया सुंदर नारी का रूप शिव जी बनाए, आगे आगे चले। अब बीच बीच में पार्वती जी लेफ्ट राइट दाएं बाएं बोलती रहती, शिव जी घूमते जाते। तब तक जिस रास्ते से पार्वती जी के साथ शिव जी चल रहे थे उसी रास्ते पर और देवांगनाएं आए। और जब देवांगनों की दृष्टि पड़ी भाई बढ़िया चांदनी रात और किसी ने देख लिया शिव जी को, तो पार्वती जी से पूछा बहनी वो अगवा अगवा के चाहता। अब पार्वती जी घबरा गई, अगर कहती हूँ शिव जी हैं तो वही तो खुल जाएगा। तो बहाना करके बोली बहना क्या बताऊं, आज एक रिश्तेदारी आई थी तो हमने सोचा घर में अकेली क्या करेगी, ये भी चले रासलीला देखने। तो देवांगनाओं ने कहा भाई अगर आपके रिश्तेदार हैं तो जैसे आपके रिश्तेदार वैसे हमारे रिश्तेदार, चला उनके मुंह दिखावा।